हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का है। तो अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और याद करिए, मैं लगभग 4-5 दिनों से कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे का ये डिमांड रहता है कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सो प्लीज आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे वीडियो बनाइए और हमें यह बताइए कि क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच कर सके, कैसे अटेम्प्ट कर सके। तो मैं वही पुरानी बात आपसे दोहराना चाहूंगा, रिकॉल करना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कि वहां पे क्या कर रहा है कि उस जितना भी फंक्शन होंगे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? याद करिए, बचपन में मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। मतलब जितना भी फंक्शन है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में कन्वर्ट कर दो। यही दो बातें हमेशा ध्यान में रखेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो गौर फरमाइएगा। tan a by 1 प्लस sec a माइनस tan a by 1 माइनस sec a डेट इक्वल टू cos a। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो LHS हमारा ये है, RHS लाना है 2 cos a। तो यहां पे आप जो देख पा रहे हो LHS हमारा है वो इस प्रकार, tan a बाई 1 प्लस sec a माइनस tan a बाई 1 माइनस sec a। अब हमें कोशिश यह करनी है कि सारे फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। क्या कर रहा है हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में? तो इस tan a को क्या आप लिख सकते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ sin a बाई cos a। क्लियर बातें? फिर उसके बाद जरा देख सकते हो आप 1 प्लस और सेक है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए। सेक होता है 1 बाई कॉस है। अब फिर यहां साइन माइनस है तो माइनस। क्लियर? फिर यहां देखिए क्या है, tan a। tan a को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, है ना। tan a को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस बाई 1 माइनस सेक है तो क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस। क्लियर? इतना तो बातें समझ में आई। अब जरा गौर फरमाइए, खुद सोचिए ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। क्या करेंगे खुद बताइए। इसके नीचे 1 देकर क्या करेंगे, इस टर्म का एलसीएम लेंगे, इतना का। पहले तो इसका एलसीएम लेंगे ना, फिर उसके बाद प्लस माइनस साइन देंगे और इसके बाद इसके नीचे 1 देकर इसका एलसीएम लेंगे। फिर उसके बाद की बात है, क्या करते हैं जरा गौर फरमाइए। इसके नीचे 1 देंगे और एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो टर्म देख रहे हो साइन ए बाई कॉस ए रहने देंगे और इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, कॉस ए का। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए 1 को कॉस ए से डिवाइड करें, क्या होगा, कॉस ए, और कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखा आएगा क्या, कॉस ए प्लस कॉस से कॉस डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लिखेंगे। क्लियर है बातें? उम्मीद है। चलिए यहां माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, साइन ए बाई कॉस ए बाई एलसीएम हमारा क्या हुआ, कॉस ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 1। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई। अब जरा गौर फरमाइएगा, बचपन में आपने पढ़ा था कि ए बाई बी बाई सी बाई डी हो तो ए डी के साथ जाता है और बी सी के साथ जाता है। मतलब ए इंटू डी हो जाएगा, अब बाई बी इंटू सी होगा। ऐसा होगा कि नहीं, आप क्लियर बताओ। नीचे वाला टर्म नीचे के साथ जाएगा, सॉरी ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले के साथ जाएगा और बी जो है सी के साथ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4 टर्म है, ए बी सी डी। तो ए के साथ ही कौन जाएगा, कॉस ए जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस, गॉट माना, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बाई क्या लिखेंगे, देखिए जरा, साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और यहां पे माइनस साइन देंगे और फिर क्या लिखेंगे जरा गौर फरमाओ। यहां भी तो 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे सोचिए, इसके साथ ये जाएगा
नीचे वाला, तो साइन इंटू कॉस, बाई क्या होगा, कॉस इंटू कॉस ए माइनस वन, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस वन। क्लियर है। अब जरा देखिए तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, इसमें भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। क्लियर है। क्या रेस्ट बच गया मेरा, तो बच गया साइन ए बाई कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए बाई कॉस ए माइनस वन। क्लियर है। अब ओवरऑल हम क्या करेंगे, एक टर्म है ये एक टर्म है, खुद सोचिए क्या करें, इसका और इस दोनों का हम क्या करेंगे बताइए, आपको खुद बताना है। तो इस दोनों का यहां पे हम लोग बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे को आएगा क्या, याद करिए, अगर बात करते हैं यहां पे कॉस ए प्लस वन होता, काश अगर कॉस ए प्लस वन होता और यहां भी कॉस ए प्लस वन है तो दोनों का एलसीएम तो कॉस ए प्लस वन ले लेते हैं, सेम टर्म का एलसीएम कोई एक लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। लेकिन दो अलग टर्म है, कॉस ए प्लस वन है और यहाँ पे कॉस ए माइनस वन है, मतलब ये दोनों टर्म जो है अलग अलग है। जिस तरीके से 4 और 5 अलग टर्म होता है, सिमिलरली कॉस ए प्लस वन और कॉस ए माइनस वन ये दोनों अलग टर्म है। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 इंटू 5। सिमिलरली कॉस ए प्लस वन और कॉस ए माइनस वन का एलसीएम क्या होगा, इंटू कर देंगे ना, जिस तरीके से 4 इंटू 5 हुआ है। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए माइनस वन। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाओगे आप, कॉस ए प्लस वन से इस पूरे को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए माइनस वन। तो इस कॉस ए माइनस वन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट लेता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, तो क्या हो जाए आपका साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। मतलब इस साइन से हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, और यहां साइन आपका माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। फिर उसके बाद जरा गौर फरमाओगे, अब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, कौन सा कैंसिल होगा खुद देख सकते हो, कॉस ए माइनस वन से ये कॉस ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इससे पहले आप देख रहे हो माइनस साइन है, तो चलिए उसको देखते हैं। साइन ए को कॉस से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। और फिर हो जाएगा साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस साइन ए होगा, लेकिन शुरू में क्या लगा हुआ है, माइनस, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन ए। उम्मीद है बातें समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए तो प्लस साइन ए कॉस ए और माइनस साइन ए कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या आया, माइनस साइन ए और माइनस साइन ए होता है माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए माइनस वन, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में पढ़े थे ना, तो यहां पे लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। क्या होता है, याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए माइनस वन है तो ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर है। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, नहीं। फिर देखिए 1 माइनस कॉस, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इक्वल 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अरे देखो ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपने 1 पढ़ा था, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, तो अगर आप मुझे बताओ यहां अगर हम लिखे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो यहां माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वैसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है तो यहाँ आपका होगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आया 2 बाई साइन ए, और 2 बाई साइन ए का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हो 2 कॉस ए के, और यही हमें RHS लाना था और इस तरीके से प्रूव होता है। तो ये आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैं LHS को लिया और RHS आप तक मैंने पहुँचा दिया। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। तो आज के लिए
इतना ही बातें समझ में आई तो एक बार दिल से, जितना शिद्दत से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, उसी शिद्दत से, उसी प्यार से आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। अगर बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप शेयर ना करो, लाइक ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर समझ में कॉन्सेप्ट आया तो ये तो आपका फर्ज है, ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आपका राइट है कि वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एनर्जीज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।